अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, यू पंजाब के साथ रूही इलाके से आपका मेज़बान अख्तर सूद जंजुआ हाज़िर खिदमत है। बरसगीर पाक हिंद में सूफिया इकराम आए, जिन्होंने लोगों को अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया और बताया खुदा एक है, और बताया कि मखलूक के साथ मोहब्बत करके आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। ये बुजुर्गान दीन असल में अल्लाह के वो नेक और बगज़ीदा बंदे थे जो एक टावर की मानंद थे। जब टावर से शुआएँ निकलती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं और लोग उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। यही हाल इन बुज़ुर्गों का था। इन्होंने अपनी तसानीफ़ में, इन्होंने अपने कलाम में, अपनी शायरी के ज़रिए लोगों के दिल मोह लिए। रूही इलाके से ये पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, इकबाल और वरियाम भी हमारे साथ मौजूद हैं इस पार्टी में। तो इनसे पूछते हैं कि ये हमें क्या कलाम सुनाएंगे। जी सर, सब तो पहले असा मेहमाना को वेलकम गीत खेंदे रहंदे सराइकी ज़बान दे विच असा ओखे सूं। बाद दे विच बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह तो सारे कोई गीत रोही दे ही वो भी तो को सुने सूं। जी बिल्कुल, हम इनसे सुनते हैं और जितने फॉलोअर्स मेरे हैं, यू पंजाब की जितने मोहब्बत करने वाले हैं, उनको भी हम ये कलाम सुनाते हैं। और ये बात होती है अपने इलाके के लोगों को प्रमोट करना। और चोलिस्तान के रहने वाले ये लोग, ये असासा है इस तहज़ीब का, इस सकाफ़त का, जो अपनी रवायात को ज़िंदा रखे हुए हैं। आइए कलाम सुनते हैं। ये वेलकम कलाम है। हाँ जी, आवी आवी ढोलन आवी। ते साड़ा किला जड़ा है ना, ये बात है मोहब्बत की, बात है दिल से निकलने की। जो बात दिल से निकलती है वो तसीर रखती है, और जो बात दिल से निकलती है वो मोहब्बत वाली बात होती है। तो ये इनका अंदाज़ था अपने आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहने का। तो रूही की अपनी एक ज़बान है, मीठी ज़बान है। जब लफ्ज़ अदा होते हैं तो मोहब्बत भरे वो लफ्ज़ अदा होते हैं। चाहे वो मुख्तलिफ़ ज़बानें इकट्ठी मिल के तो पूरा एक कुंबा तश्कील पाता है, वो पूरा पाकिस्तान है। मगर चाहे वो सहरा की आवाज़ हो, चाहे वो रूही की हो, चाहे वो बहाउल नगर की हो, चाहे वो शेखुपुरा की हो, चाहे वो कोट मिठन की हो, चाहे वो ख्वाजा गुलाम फरीद की हो, बाबा जी फरीद की हो, शाह हुसैन की हो, बाबा बुल्ले शाह की हो, सैयद पीर वारिस शाह की हो, सुल्तान बाहू की हो, वो आवाज़ मोहब्बत बड़ी आवाज़ होती है, वो बहुत बड़ा कलाम होता है। तो रूही का जो आम तौर पे जहाँ पे आपने जहाँ वेलकम कह दिया हमें सराइकी में, तो रूही के कौन से गीत हैं? रोही का गीत तेरी शार रियाश माया रोही दा वासी। और रोही वाला बंदा कहते भी तेरा सारा ये जोड़ कर ठासी, ये हूँ तो बारे लिखा है शहजाद रोहेले, ये तोरे पेश करे सूं। जी, और रूही का जो है खूबसूरत गीत वो
हाँ, क्या कहना। जी नाजरीन, रोही का वासी और रोही के वासी ने जहाँ शहर की ज़िंदगी बारे बता दिया, वहाँ उसने रोही का भी बता दिया कि अगर शहर की अफादियत है, वहाँ के फलों की अफादियत है, तो हमारे पास भी इन चीज़ों की अफादियत है। तो अगर रोही की बात की जाए तो रोही में, चोलिस्तान में कोट मिठन भी है। बाबा जी कोट मिठन ने बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों से मोती परो दिए। आइए कोट मिठन का खूबसूरत कलाम इनसे सुनते हैं। ए सरसों को बाबे फरीद दा गाना सुनो सूं, क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज नहीं मिलदा। तो एक कलाम तोरे पेश करे सूं, क्योंकि बाबे फरीद दा कलाम दा हर कहीं को पता लग वेंदे भी ये नहीं तो समझावट आखण दी कोई लोड़ कहीं नहीं। गुलूकार को एक रोही दा कलाम होंदे वो खुदा एक सरा की ज़बान रखड़ा पौंदे। बाबे फरीद को तो हर कोई जान दे। और बाबा जी जो फरीद थे सराय चोलिस्तान में रहे और इनकी ज़िंदगी का जो बेशतर हिस्सा है उन्होंने सराय चोलिस्तान में गुजारा। क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज ना मिलदा। क्या वो हाल सुनावा दिल दा, हो क्या हाल सुनावा। क्या हाल सुनावा दिल दा महरम ना मिलदा, कि अपने दिल की बात मैं किससे करूं, मुझे वो राज रखने वाला नहीं मिलता। तो राज अगर रखना है तो वो तो फिर वो एक खुदा की ज़ात के साथ इश्क किया जाए। वो इश्क की इंतहा है, वो चाहे इश्क रेगिस्तान में ले आए, चाहे वो निचवा दे, चाहे वो मोहब्बत के अंदाज इंसान को ले जाए, वो इश्क की इंतहा होती है। इश्क की इंतहा जब पहुंचती है फिर इंसान को अपना ख्याल नहीं रखता, फिर वो उसका महबूब और होता है, उसकी जान कहीं और निकलती है। जिस तरह वो वारिस शाह ने कहा था, मक्के नूर रसूल दे चमक मारी, किला महाल नौशेरवा चा कीता, ए भी मौजाए नबी करीम चंद उंगली दो फा कीता, ते अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजिए, इश्क कीता सो जगदा मोल मियाँ, पहले आप है रब ने इश्क कीता, ते माशूक है नबी रसूल मियाँ। बात की इश्क की, बात की इश्क की इंतहा की, बात की मोहब्बत की,
और आज की मोहब्बत चाहे इश्क़ मजाजी से हो और फिर इश्क़ हकीकी से हो, उसके अपने रंग हैं और फिर वही जो रंग हैं इंसान को बेगाना ज़ा से कर देते हैं। वो फिर बात पहुंच जाती है रूह तक, चाहे वो रूह ज़ख्मी हो जाए, चाहे इसको जोड़ दिया जाए वो और उसका रास्ता और हो जाता है, चाहे फिर जितना मर्ज़ी लोग उसको कहें वो बेगाना लोगों से हो जाता है। इश्क़ की बात सुनते हैं, पठान खान ने भी इश्क़ की बात की। पठान खान का जो कलाम है खूबसूरत इश्क़ के बारे में, वो इनसे सुनते हैं। मेरा इश्क भी तू ते मेरा यार भी तू। जब दिल की बात ज़बान से अदा होती है तो उसके एक अपने अंदाज़ होते हैं। मोहब्बत की जाती है तो मोहब्बत के कुछ असूल भी होते हैं, चाहे वो कोट मिठन की बात है, चाहे वो मियाँ मोहम्मद साहब के इलाके की आवाज़ है। ये खूबसूरत आवाज़ें जब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर उनको प्लेट में रख के जब हम आगे प्रेजेंट करते हैं तो खूबसूरत वो मोती निखरते हैं। तो अब आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? छेती आवी वे तबीबा नीता मैं मुड़ गई। छेती आवी तबीबा नहीं दे मैं मर गई हाँ। तो ये नाजरीन हमारा आज का ये आखिरी इस नशिस्त का कलाम है। तो ये आखिरी कलाम जो है हम इनसे सुनते हैं और फिर आपसे इजाज़त लेंगे। छेती आवी वे तबीबा नीता मैं मर गई, मोड़ी मोड़ी वे तबीबा नीता मैं मर गई।
बहुत खूबसूरत नाज़रीन रूही के इलाके से ये एक सूफ़ी नाइट थी। सूफ़ी नाइट में हमने बुज़ुर्गान दीन का कलाम सुना। मैं आपको बताता चलूँ कि बरसगीर पाक हिंद में सूफिया बुज़ुर्ग आए जिनमें पंजाब की धरती से साथ का ताल्लुक़ है और इन लोगों ने अपने कलाम के ज़रिए आपस में मोहब्बत बांटी, आपस में अमन बांटा कि लोग आएँ और आपस में मिल बैठ के एक हो जाएं। और फिर इन्हीं बुज़ुर्गों के हाथों कई लोग मुसलमान हुए और आज मुख्तलिफ़ जगहों पे वो लोग मौजूद हैं और दीन इस्लाम की रोशनी फैला रहे हैं। सूफिया इकराम की तलीमात मशले राह हैं, जो इन पे अमल करता है वो कोई अमन का सफ़ीर हो जाता है, कोई मोहब्बत के लेकर रस्ते पे चल जाता है। मुख्तलिफ़ अदवार में ये लोग आके बुज़ुर्ग जो हैं इनने मोहब्बतें बांटी। तो आज की इस रूही चोलिस्तान से सूफ़ी नाइट से यू पंजाब की वसातत से ये आपने खूबसूरत जो पार्टी है इनका सूफ़ी कलाम सुना, दिल खुश हो गया और मोहब्बत भरे वो बोल हमने सुन लिए। इसके साथ ही रूही चोलिस्तान से यू पंजाब की रिपोर्ट के साथ अपने मेज़बान अख्तर रसूल जंजू आपको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सांसों ने सांसों के साथ वफा की, तो फिर किसी और जगह पे आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।